Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Rafakat and I am going to teach you mathematics of class 12. So topic is relations and function. This is a first chapter of class 12. तो इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करेंगे रिलेशंस। तो रिलेशंस को समझने के लिए इसको आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 11th क्लास की स्टोरी अगर आपको याद नहीं होगी तो आपको फिर रिलेशन में समझने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्योंकि 11th क्लास तो अपन ने अच्छे से पढ़ी नहीं है। तो कोई ना, सबसे पहले अपन 11th क्लास की थोड़ी बहुत स्टोरी को समझते हैं, फिर उसके बाद अपन आएंगे रिलेशन पे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो देखो बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, ये भी एक तरह से सेट होता है। क्या होता है, मतलब दो सेट आपको गिवन होंगे, उनका जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो जो प्रोडक्ट निकालने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक तरह से सेट होता है। अब ये सेट किसका होता है, तो बच्चों ये सेट होता है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर का। किसका होता है बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, कुछ आइडिया नहीं है मुझे ऑर्डर्ड पेयर होते क्या है। तो ऑर्डर्ड पेयर देखिए मैं बताता हूँ क्या होते हैं। जैसे कि आपको मान लो कोई सेट दे दिया, जैसे कि आपको एक सेट दे दिया, इसमें नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3। आपको एक सिंगल सेट भी गिवन हो सकता है या टू सेट भी आपको गिवन हो सकते हैं, और दोनों नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको एक ही सेट दे दिया, अब इसका आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इनका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब खुद को खुद से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर दो डिफरेंट आपको सेट दे रखे, जैसे कि एक और दूसरा ले सकता था मैं 1 2 वाला, तो आपको कोई से भी दो सेट्स हो सकते हैं, उनका आपको प्रोडक्ट निकालना होता है। देखो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो इसमें देखते हैं अपन। यहाँ पर सबसे पहले 1 2 3 एज इट इज लिखेंगे, फिर वापस से 1 2 3 एज इट इज। अब इसका देखो प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर होता है ना, इसको आपको सबके साथ लिखना पड़ता है और एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है। वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जब दोनों नंबर आएंगे ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 को पहले 1 के साथ, ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया आपके पास। फिर 1 को 2 के साथ भी लिखूंगा बच्चों, फिर 1 को 3 के साथ भी लिखूंगा। ऐसे ही अब ये 2 जो है इन तीनों के साथ आएगा, तो 2 1 बनेगा, 2 2 बनेगा और 2 3 बनेगा। फिर एज इट इज 3 1 3 2 एंड 3 3। ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है। अब इसका मुझे क्या बनाना है, सेट बनाना है। और सेट बनाने के लिए आपको पता है कि इसे कर्ली ब्रैकेट में आप क्लोज कर देते हैं तो ये सेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो एक तरह से सेट होता है। क्या होता है, सेट। किसका सेट होता है, ऑर्डर्ड पेयर का। और दो सेट्स को मल्टीप्लाई करने पर ये आपको मिलता है, और एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा जाता है। ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट था। अब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आ जाएगा ना बच्चों, तो आपको रिलेशन समझ में इजी होगा। जैसे कि रिलेशन होता क्या है, समझते हैं रिलेशन को। तो रिलेशन इज अ सबसेट, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट बनेगा बच्चों, वही क्या कहलाता है, आपके पास एक रिलेशन कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ पर अब ये जो पूरा सेट बना है, इस सेट में से कुछ एलिमेंट्स लेकर, कुछ ऑर्डर्ड पेयर लेकर मैं यहाँ पर एक और नया सेट अगर तैयार कर लूं इसी के अंदर से, तो फिर वो जो रिजल्ट होता है बच्चों, वो जो रिजल्ट होता है वो क्या कहलाता है, आपके पास रिलेशन कहलाता है। अब सबसेट का मतलब क्या होता है, इसी के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स लेना पड़ेंगे। सारे भी आ सकते हैं या कुछ ना कुछ भी आ सकते हैं, तो सबसेट उससे कहते हैं अपन। जैसे कि अपन कह सकते हैं कि जो रिलेशन होता है ना, जो रिलेशन है वो सबसेट होगा बच्चों किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, मतलब ए क्रॉस ए का। अब जैसे कि एक रिलेशन में यहाँ समझने के लिए लिखता हूं, एक रिलेशन लिखा आपको समझाने के लिए, जैसे कि इसमें से एक सबसेट में तैयार करने जा रहा हूं। जैसे कि यहाँ पर बच्चों मैंने एक रिलेशन लिया x, y, हमेशा ऑर्डर पेयर में आएगा रिलेशन। ठीक है, अब सच दैट x एंड y, सॉरी ऐसा कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू इवन नंबर। x माइनस वाई करेंगे तो एक इवन नंबर आपको मिलेगा, और यहाँ आप लिख देंगे x और जो y है वो बिलोंग करेंगे आपके किसमें से, a से। ये आपके पास मैंने एक एक रिलेशन लिख लिया। अब इस रिलेशन को देखो मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। अब देखो रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, इन दोनों को माइनस करने पर इवन आना चाहिए। तो देखो इनका प्रोडक्ट निकाला तो ये आया। अब इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ, 0 आएगा, और 0 एक इवन नंबर होता है, तो मैं यहाँ से 1 लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, फिर ऐसी बच्चों बात करें, इन दोनों को माइनस करो, 1 आता है, इवन नहीं है, माइनस करो 2 आएगा, मतलब इसको भी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। फिर इस लाइन में देखो यहाँ इवन नहीं बन रहा है, और यहाँ देखेंगे तो 0 आएगा,
जो कि इवन है, तो इसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इसको नहीं लिख सकता क्योंकि माइनस करने पर बना रहा है, यहाँ माइनस करने पर 2 आ रहा है, तो मैं इसको भी ले सकता हूँ 3 और 1। और यहाँ देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर इनको माइनस करने पर बना रहा है तो नहीं ले सकता, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 3,3 को मैं ले सकता हूँ, क्यों? क्योंकि माइनस करने पर 0 आ रहा है और 0 एक इवन नंबर होता है। तो देख सकते हैं बच्चों, ये टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर थे। इस 9 ऑर्डर्ड पेयर में से मैंने देखो एक रिलेशन के तहत कुछ ही ऑर्डर्ड पेयर यहाँ लिखे, जैसे कि 5 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे, तो ये इसी से बना है और इससे छोटा भी है, तो ये एक तरह से सबसेट है ना, और ये सबसेट ही क्या कहलाता है? आपका रिलेशन कहलाता है। आपको समझ आई होगी बात, रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। अब आपको रिलेशन समझ में आ गया ना, तो रिलेशन समझ में आने के बाद बच्चों कुछ बातें ये भी आती है वहां पर आपके 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी आता है। कभी कोडोमेन आ जाता है, कभी डोमेन आ जाता है, कभी रेंज आ जाता है, तो पहले इसको भी समझते हैं, फिर उसके बाद अपन 12th क्लास पाएंगे। तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इमेज से। तो इमेज होता क्या है? तो जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिलेशन में एलिमेंट्स आए, तो इसको एक चीज और समझना, इसको अपन कह सकते हैं, अगर ओपन करके पढ़े तो 1 का रिलेशन है 1 से, या फिर बोल सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 1। यहाँ पर बच्चों क्या कहेंगे आप? 1 इज रिलेटेड टू 3, फिर ऐसी 2 इज रिलेटेड टू 2। आप इसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हो और ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी यहाँ लिख सकते हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये होता है बच्चों सेकंड सेट के एलिमेंट, और ये होते हैं फर्स्ट सेट के एलिमेंट। देख सकते हैं ये सेकंड सेट वाले जो पीछे की तरफ आ रहे हैं वो सेकंड सेट के हैं, और आगे की तरफ जा रहे हैं वो फर्स्ट सेट के। तो सेकंड सेट वाले जो एलिमेंट फर्स्ट सेट के एलिमेंट से रिलेशन रखते हैं, सिर्फ वो वाले एलिमेंट जो रिलेशन रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 ने रख रखा है, यहाँ 3 ने रख रखा है, यहाँ पर 2 ने रख रखा है, यहाँ 1 ने रख रखा है और यहाँ 3 ने। तो जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स है वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट से अगर रिलेशन रखते हैं, तो रिलेशन रखने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? आपके पास इमेज कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे कहे कि इमेज क्या है, तो अपन कह सकते हैं 1 इज इमेज ऑफ 1, 3 इज इमेज ऑफ 1, 2 इज इमेज ऑफ 2, 1 इज इमेज ऑफ 3 एंड 3 इज इमेज ऑफ 3। ठीक है, ये आपके पास इमेज को आप समझ गए होंगे। अब इमेज को समझ गए तो बात करते हैं डोमेन की। चलो डोमेन को समझते हैं, डोमेन होता क्या है। तो बच्चों जैसे कि आपके पास फर्स्ट सेट के रिलेशन के अंदर, सिर्फ किसके अंदर? रिलेशन में फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट है सबको ले लो। रिलेशन में फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट है उनको ले लो। जैसे कि यहाँ देखो फर्स्ट सेट का एलिमेंट 1 आ रहा है, और ध्यान रखना रिपीट नहीं करना। जैसे कि एक बार यहाँ से 1 ले लिया ना, तो यहाँ से 1 नहीं लेना। तो 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर डोमेन जो होता है बच्चों, ये होता है सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इन रिलेशन। रिलेशन के अंदर बच्चों आपके पास जो भी रिलेशन आएगा, उस रिलेशन के अंदर फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका भी सेट क्या बनाना है? उनका भी सेट। वो क्या कहलाता है आपके पास? डोमेन कहलाता है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट सेट में का ये भी है, ये भी है, ये भी है, और मैंने कहा रिपीट नहीं करना है। तो इसका मतलब सेट बनाने के लिए पहले कर्ली ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ 1, 2 और 3, क्योंकि 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। ठीक है, फिर ऐसे बच्चों यहाँ पर बात करें कोडोमेन की, तो कोडोमेन में क्या होगा बच्चों? बस ध्यान रखना सेकंड जो सेट आएगा ना, सेकंड जो सेट है, पीछे वाला जो सेट है, मतलब पीछे वाले जो एलिमेंट है रिलेशन के अंदर, उनका सेट बना डालो। तो ये क्या बन जाता है आपके पास? कोडोमेन। तो इसमें भी आप देखेंगे पीछे की तरफ 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब सारे ही आ रहे हैं। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं 1, 2, 3, इसके अंदर भी ये बनेगा। अब रेंज क्या होती है? तो रेंज भी एक तरह से सेट होती है। अब लेकिन सेट क्या होती है? सेट तो होता है, लेकिन किस चीज का? तो बच्चों ध्यान रखना, एक तरह से सेकंड सेट के वह एलिमेंट्स जो कि फर्स्ट सेट से रिलेशन रखते हैं। अब जैसे कि देखो बच्चों यहाँ पर 1, 2 इसके अंदर नहीं आ रहा है, मतलब ये रिलेशन नहीं रखता है। जैसे कि बात करें 2, 1 इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो ये रिलेशन नहीं रखता। तो रिलेशन में आने वाले सेकंड सेट के वे एलिमेंट्स, अब सेकंड सेट के एलिमेंट कौन है? जैसे कि 1 है, 1 रिलेशन रखता है 1 से। इसके अलावा बच्चों बात करें 3 रिलेशन रखता है, इसके अलावा बात करें 2 रिलेशन रखता है, फिर बात करें 1 रिलेशन रखता है। तो कहने का मतलब आपके पास सेकंड सेट के वो एलिमेंट लेना है जिनका रिलेशन है सिर्फ, वो ही क्या है बच्चों? आपके पास रेंज होती है। तो यहाँ पर रेंज आपके पास वापस से क्या बनेगी? 1, 2 और 3। ठीक है, अब देखो इसको मैं समझाने के लिए एक तरह से आपके रे डायग्राम बनाता हूँ, इससे आपको इजीली और समझ में आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है
और 3 आ रहा है फर्स्ट सेट के अंदर, और उसमें भी देखेंगे तो 1 2 और 3 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर 1 का रिलेशन है किससे, 1 से, 1 का रिलेशन 3 से भी है भाई। ऐसे बात करें 2 का रिलेशन 2 से है, ये लो 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 1 से है, तो ये लो बच्चों 3 का रिलेशन अपन 1 से बना देंगे, और फिर 3 का रिलेशन 3 से भी है। ठीक है, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे या फर्स्ट सेट के जो भी एलिमेंट होंगे वो तो कहलाता है आपके पास डोमेन, और इसके अलावा सेट बी में जितने भी एलिमेंट है वो क्या कहलाते हैं, कोडोमेन। मतलब सेकंड सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो कोडोमेन कहलाते हैं, और रिलेशन रखने वाले जो भी एलिमेंट होंगे, सिर्फ रिलेशन रखने वाले, वो क्या कहलाते हैं, रेंज। आपको होगा सर रिलेशन तो इनका सभी का ही है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पर मैंने ले लिया बच्चों ए बी और सी, और यहाँ बच्चों मैंने ले लिया आपके पास माइनस का 1 2 या माइनस का 1 0 1 2 3 ऐसे ले लिए मैंने नंबर। ठीक है, या फिर 4 तक ले लेते हैं, काफी है। अब मैं कहता हूँ कि यार 1 का रिलेशन इसके साथ है, बी का रिलेशन 0 के साथ, और सी का रिलेशन 2 के साथ है। तो अब देखो यहाँ पर आप बात करें डोमेन की, तो डोमेन में क्या होगा बच्चों, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, सेट फर्स्ट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो एबीसी अपन यहाँ लिख देंगे। कोडोमेन में क्या होगा, सेट बी के या सेट सेकंड के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, सेट सेकंड के सारे एलिमेंट, तो -1 0 1 2 3 4 तक यहाँ आ जाएगा। लेकिन रेंज बदलेगा। रेंज क्या होगा, जिनका रिलेशन है, सिर्फ रिलेशन किस किस का बन रहा है यहाँ पर, एक तो -1 का, एक 0 का और एक 2 का, तो रेंज बदलेगा बच्चों। रेंज क्या आएगा आपके पास, -1 0 और 2, ये आपके पास रेंज आ जाएगा। तो आपको बच्चों ये 11th क्लास की बात थोड़ा समझ आ गई होगी कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इमेज क्या होता है। ठीक है, अब ये समझ आ गई हो तो फिर अब अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 12 को। ओके, तो स्टूडेंट्स अब डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के अंदर यहाँ से क्या आपको सीखना है। तो देखिए सबसे पहले बच्चों क्लास 12 के अंदर जो टॉपिक है ना आपकी, वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशंस को देखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस में आपके पास 4 टाइप्स गिवन है। कितने टाइप्स गिवन है, 4 टाइप्स। अब 4 टाइप्स के चलिए सबसे पहले नेम देखते हैं। फर्स्ट तो आपके पास होता है, वो होता है रिफ्लेक्सिव, होता है बच्चों रिफ्लेक्सिव। दूसरा बच्चों आपके पास होता है सिमेट्रिक, क्या होता है, सिमेट्रिक। तीसरा आपके पास होता है बच्चों ट्रांजिटिव, क्या होता है, ट्रांजिटिव। और नेक्स्ट जो रिलेशन होता है आपके पास 4th नंबर का, वो होता है इक्विवेलेंस। ये 4 टाइप्स के रिलेशन है जो आपको यहाँ समझने हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक एक करके चारों को। फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव? तो रिफ्लेक्सिव में सीधा सा है बच्चों, जब भी आपको एक रिलेशन दे दे, रिलेशन आपके पास गिवन हो, और उस रिलेशन में जो भी सेट के एलिमेंट्स आ रहे, जैसे कि सेट के एलिमेंट्स आ रहे, तो आपको यहाँ देखना है कि सेट के सभी एलिमेंट, जैसे कि 1 2 और 3, जैसे 1 को 1 के साथ लेना है, 2 को 2 के साथ लेना है, 3 को 3 के साथ। अगर खुद का खुद के साथ रिलेशन हो तो इस कंडीशन में रिलेशन क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर अगर 1 का 1 के साथ रिलेशन के अंदर 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ अगर रिलेशन आ जाता है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि एग्जांपल इसको ही ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखो 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ है और 3 का 3 के साथ है, सभी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। तो इसको अपन बच्चों देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव की सिंपल एंड शॉर्ट डेफिनेशन। जैसे कि अपन 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं, मान लेते हैं दोनों ही सेम है, तो दोनों को ए मान लेते हैं। ये दोनों सेट मैंने ले लिए, ये 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, या इसमें और एलिमेंट लिखे वो भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों सेम होंगे और दोनों के दोनों बच्चों बिलोंग करेंगे किसमें, रिलेशन में। पहली बात तो रिलेशन में आना चाहिए बच्चों ये, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पर बस आपको इतना सा लिखना है, फॉर ऑल जो ए बिलोंग करेगा ना, वो जो भी गिवन सेट होगा, जैसे कि ए है यहाँ पर गिवन सेट, तो अपन ये ए मान लेंगे। तो सीधा सा बच्चों जब सेम एलिमेंट रिलेशन में आ रहे हो तो इस कंडीशन में वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। समझ में आ गई होगी बात। बात करते हैं सिमेट्रिक की, रिफ्लेक्सिव तो आ गया, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। देखो सिमेट्रिक में होता क्या है, सिमेट्रिक में सीधे शब्दों में समझना चाहे तो उल्टा पुल्टा, मतलब इनको आपको चेंज करना है, ठीक है। अब चेंज कैसे करना है, जैसे कि 1 और 2 लिखा हुआ है तो उसका उल्टा 2 1 अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे 3 1 लिखा हुआ है तो उसका उल्टा 1 3 आपके पास आ जाए, मतलब रिवर्स हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, रिवर्स हो जाए। तो इस कंडीशन में जो आपके पास रिलेशन होता है
वो कौन सा होता है, सिमेट्रिक होता है। जैसे कि 1 का, यहाँ देखो 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 1 का 3 के साथ, तो इसका उल्टा भी इसके अंदर है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर इसका भी उल्टा इसके अंदर है। तो इस कंडीशन में जो भी रिलेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, सिमेट्रिक। तो इसके अंदर दो डिफरेंट एलिमेंट आपको लेना पड़ते हैं। तो जैसे कि बच्चों यहाँ दो डिफरेंट एलिमेंट में ले लेता हूँ समझने के लिए। मान लेते हैं कि A1 और A2 ये बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में। अब इनसे आपको क्या मिल रहा हो, कुछ इसका उल्टा भी मिल रहा हो, तो अपन ये लिखेंगे इम्प्लाइज दैट। अब इससे क्या मिल रहा हो आपको, इसका उल्टा, मतलब A2 और A1 ये पहले ऐसे था, अब इसका उल्टा हो गया। ये भी अगर रिलेशन के अंदर आ जाए तो फिर अपन कहेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक है। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पर ये जो A1 और A2 जो है ये डिफरेंट एलिमेंट है। जैसे कि यहाँ से 1 2 ले लूँ, 1 3 ले लूँ, 2 1 ले लूँ, या 2 1 2 2 ले लूँ, डिफरेंट एलिमेंट लेना आपको। ये बिलोंग करना चाहिए जो भी गिवन सेट है उसमें से। तो इस कंडीशन में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में बच्चों क्या होता है, आपको इसमें एक लाइन वाइज चलना पड़ता है, सीक्वेंस वाइज, मतलब जहां खत्म हो रहा है वहां से दूसरे को शुरू करना है। फिर उसके बाद आपको फर्स्ट और लास्ट में जो दो आप सेट लोगे या ऑर्डर पेयर लोगे, उसमें फर्स्ट और लास्ट वाले को भी देखना, उसका भी रिलेशन है नहीं। जैसे कि समझते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर दो अलग अलग सेट ले रहा हूँ, पहले तो लाइन वाइज चलना है मुझे। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि A1 और A2 बिलोंग कर रहे हैं किसमें, आर में, ठीक है। और इसके अलावा एक और सेट लूंगा मैं, जहां से खत्म हो रहा है ना वहां से दूसरा शुरू होना चाहिए। तो ये A2 से खत्म हो रहा है तो A2 से ही अगला वाला शुरू हो जाना चाहिए। तो ये शुरू हो गया और ये अलग आएगा, ये भी अगला। अगर A1 लिख दूंगा तो इसकी तरह हो जाएगा, ये वाला सेम टू सेम। तो यहाँ पर मैं कुछ अलग लिखूंगा, ठीक है। तो ये जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा शुरू हो जाए, और दोनों के दोनों ही किसके अंदर आ रहे हो बच्चों, रिलेशन के अंदर आ रहे हो। जैसे कि नंबर लिखे यहाँ पर 1 और 2, अब ये 2 पे खत्म हो रहा है तो 2 से शुरू होने वाला कोई ना कोई यहाँ पर होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन भी तो यही है, जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा वाला शुरू होना चाहिए। फिर इस कंडीशन में आप देखोगे कि अगर ये खत्म हो रहे हैं ना, अब इसी सेम जहां खत्म हो रहा है जहां से शुरू हो जाए और इसी कंडीशन आपके पास आ जाए, तो इस कंडीशन में फिर आपको एक और रिलेशन देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, एक और रिलेशन, मतलब इससे एक चीज आपको और मिल जाए। वो चीज कैसे मिले, जैसे कि अब यहाँ पर लास्ट वाले लेना है। जैसे कि एक तो A1 और एक लेना है A3। अभी लास्ट वाले भी अगर रिलेशन के अंदर पा जाए, जैसे कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 1 A1 और यहाँ पर A3, ये भी अगर रिलेशन के अंदर आ जाए तो अपन कहेंगे कि जो रिलेशन है वो कौन सा है, ट्रांजिटिव। मतलब जब A2 पे खत्म हुआ, A2 से शुरू हो गया, अब इन दोनों में भी रिलेशन देखेंगे। अगर ये रिलेशन आपको रिलेशन के अंदर आ जाए तो अपन कहेंगे कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव। और ध्यान रखना A1 A2 A3 सबके सब किससे बिलोंग करेंगे, यहाँ पर A1 A2 और A3 ये बिलोंग करेंगे सेट, जो भी गिवन सेट होगा उससे, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर समझते हैं, ये 1 से 3 पे खत्म हो रहा है, देख सकते हैं। अब 3 से चालू होने वाला कोई और है, तो ये रहा देखो 3 से चालू होने वाला, तो 3 से चालू हो रहा है और 1 पे खत्म हो रहा है। तो देखो 1 से 3 और 3 से 1, अब इनमें तो सीक्वेंस बन गया बच्चों, 3 से खत्म और 3 पे ही चालू हो रहा था। अब जो बचे रह गए, यहाँ 1 बचे रह गए और यहाँ 1 बचे रह गया, तो 1 1 बचा। क्या 1 1 इस रिलेशन के अंदर आ रहा है, तो आप कहोगे 1 1 भी इसके अंदर आ रहा है। तो इस कंडीशन में फिर ये जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव। आ गई होगी बात समझ में। अब ये बात समझ में आपको आ गई तो अब अपन लेते हैं बच्चों लास्ट वाले रिलेशन को, वो है इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को यहाँ समझते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, तो देखो बच्चों कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस होता है। कोई भी रिलेशन क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंस। तब जब उसके अंदर 3 बातें आ जाए, मतलब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी है। अगर ये तीनों बातें किसी रिलेशन के अंदर आ रही है तो फिर वो रिलेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट। तो ये आपको समझ आ गई हो। तो अब अपन लेते हैं अपनी इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आप यहाँ देख सकते हैं। आपको देखो यहाँ पर वैसे चेक करना है कि जो रिलेशन है ना ये वाला, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या क्या है आपको चेक करना है। मतलब रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है या फिर सिमेट्रिक है या फिर तीनों ही है या तीनों ही नहीं है, ये आपको यहाँ चेक करना है। अब सेट आपको गिवन है और एक रिलेशन भी आपको गिवन है। तो बच्चों रिलेशन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ से मैं जो रिलेशन दे रखे है उसको उठाऊंगा, और रिलेशन आपके पास है 3x - y = 0।
अब देखो बच्चों, मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो ये 3x को उधर फेंक देंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। देखो यहाँ देख सकते हैं आप, माइनस का 3x हो गया और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ओनली y इक्वल्स टू 3x बचेगा। अब यहाँ पर बच्चों आपको x और y को उठाना है। अब x y कहाँ से उठाएंगे, तो x y जो भी सेट है ना उसमें से उठाना पड़ता है। तो यहाँ से ये नंबर है 1 से 14 तक, तो आपको सिर्फ 1 से 14 तक यहाँ पर नंबर रखना है, चाहे x हो चाहे y हो, ये आपको रखना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर मैं x की वैल्यू लेता हूँ, जिससे कि x की वैल्यू मैंने यहाँ ली 1। तो जब x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y देखते क्या मिलता है, तो 1 रखने पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y 3 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आपको 6 मिल जाएगा। और अगर मैं 3 लेता हूँ तो y की वैल्यू आपको 9 मिलेगी। और ऐसे ही 4 लेते हैं तो आपको y की वैल्यू 12, और फिर 5 लेते हैं बच्चों यहाँ तो आपको y की वैल्यू कितना मिलेगी 15। और 15 मिलते ही आपका काम खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होएगा, क्योंकि x तो देखो 5 है, 5 इसके अंदर से, लेकिन y कितना मिल रहा है 15। अब 15 इसके अंदर है ही नहीं ना, तो अपन यहाँ पर ही रुक जाएंगे, कह देंगे कि जो 15 है ना वो बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, a में। इस वजह से अपन यही रुक जाएंगे। तो अब अपना रिलेशन यहाँ तैयार हो जाएगा बच्चों। तो रिलेशन बनाते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर आते हैं कुछ इस तरह से, आगे x लिखते हैं और पीछे y लिखते हैं। तो लिखते हैं, देखो सबसे पहले x 1 रखा था, फिर 2 रखा था, फिर 3 और फिर 4, जिससे y देखो क्या मिला था, y आपको 3, फिर 6, फिर यहाँ पर आप देखेंगे 9 और फिर यहाँ देखेंगे तो 12। ये आपके पास क्या आ चुका है बच्चों, रिलेशन। तो रिलेशन में सिर्फ कुछ इतने से एलिमेंट्स आपके पास आएंगे। अब आपको चेक करना है, सबसे पहला पार्ट वो है रिफ्लेक्सिव। क्या है बच्चों, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में चेक करते हैं कि सभी एलिमेंट्स का, जैसे कि यहाँ पर सभी एलिमेंट्स सेट के अंदर 14 है, 14 का 14 के साथ रिलेशन ही नहीं है, जैसे कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ रिलेशन है या नहीं, ये चेक करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ देखो क्या 1 का रिलेशन 1 के साथ है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। ऐसे 2 का रिलेशन 2 के साथ है क्या, देखो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, सभी का होना चाहिए। तो बच्चों इसे लास्ट तक जाएंगे तो 14 का रिलेशन अपन देखेंगे 14 के साथ है क्या, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जो एवरी एलिमेंट्स थे सेट ए के वो खुद से रिलेशन नहीं रखते, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे लास्ट में, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और आप यहाँ चाहो तो एक लाइन भी लिख सकते हो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए डज नॉट रिलेटेड टू themselves, so R is not reflexive। बस इतना सा लिख देना, ओके। अब बात करते हैं बच्चों रिफ्लेक्सिव के बाद किसकी, अगले पार्ट की, वो है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में बस एक भी देख लोगे ना उससे काम हो जाएगा आपका, एक ही रिलेशन आपको मिल जाए तो काम हो जाएगा। जैसे कि 1 3 है तो 1 का 3 के साथ है तो 3 का 1 के साथ नहीं दिख रहा, छोड़ो। 2 का 6 के साथ है तो 6 का 2 के साथ नहीं है। 3 का 9 के साथ तो 9 का 3 के साथ यहाँ नहीं है। 4 का 12 के साथ है लेकिन 12 का 4 के साथ नहीं है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि 1 का रिलेशन तो है 3 के साथ, बट 3 का रिलेशन नहीं है 1 के साथ। तो बच्चों इस वजह से जो R है आपके वो क्या हो जाएगा बच्चों, R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये आपके सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ओके। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर तीसरा, वो है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव को उठाते हैं और ट्रांजिटिव में देखते हैं ट्रांजिटिव में क्या करना है। तो ट्रांजिटिव में बच्चों पहले तो देखना है अपन को सीक्वेंस बन रहा है, जहां पर खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा शुरू होना चाहिए। जैसे 1 3 पे खत्म हो रहा है, 1 से 3 है तो 3 पे खत्म हो रहा है, तो 3 से कोई शुरू होने वाला है क्या, तो 3 से शुरू होने वाला है गया। तो अपन इन दोनों को देखते हैं, तो अपन कह सकते हैं 1 का रिलेशन तो है 3 के साथ एंड 3 का रिलेशन भी है 9 के साथ। यहाँ दिख रहा है 1 का 3 और 3 का 9 के साथ। अब चेक करेंगे लास्ट वाले को, यहाँ पर से और यहाँ से भी लास्ट वाले को, 1 और 9 को देखेंगे। तो बच्चों देखते हैं आप यहाँ पर कि 1 और 9 का भी रिलेशन आ रहा है क्या इसके अंदर, देखो 1 और 9 का रिलेशन। आप कहोगे सर 1 और 9 का रिलेशन नहीं आ रहा है, तो यहाँ रिलेशन नहीं है। अब बच्चों ये रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब R जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो लिख देना R इज नॉट ट्रांजिटिव।
और इसी के साथ बच्चों ये आपका फर्स्ट पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट। अगर बच्चों ये क्वेश्चंस आपको समझ आया हो और मेरा इंट्रोडक्शन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच।